हाँ जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। हाँ, प्रभु जी आप बता रहे थे कि संसार का कोई भी भोग्य पदार्थ या इंद्रियों का कोई भी विषय आपके मन में किसी तरह का कोई संकल्प उत्पन्न नहीं करता, यानी उसे भोगने की कोई अंतर प्रेरणा आपके मन में नहीं होती। तो ये बहुत ही अद्भुत और गहन सूत्र है। तो ये अच्छा। हम भी अपने जीवन में उतार पाए, अगर आप इस पे मार्गदर्शन करें हम सभी का। नहीं, तो देखो, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो सत्पुरुष की बात है, ये जो आपने कहा वो गुण जो है सत्पुरुष का है। और जब सत्पुरुष माया में उतरते हैं, तब वो है तो मायातीत ही। तो माया में उतरने के बाद में वो भोग वृत्ति उनकी नहीं होती है, वो हमेशा उसी अवस्था में है। तो कितना भी अच्छे पदार्थ होने दो, यानी 56 भोग, विविध प्रकार का खाने का चीजें सामने भी रख दिया जाए ना, तो उनके मन में भीतर से एक बार भी जो है ना, कोई विचार नहीं उठता कि मैं इसको खा लूं। यानी भोग वृत्ति वहां है ही नहीं। अगर भूख लगी है और शरीर को टिकाना है तो वो खाएंगे, अगर भूख लगी है और शरीर को नहीं टिकाना है तो वो नहीं खाएंगे। लेकिन भीतर से एक मात्र क्षण मात्र के लिए विचार उत्पन्न नहीं होता कि मैं इसको भोग लूं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा भीतर से कुछ भी नहीं उठता। तो ये खाने की बात नहीं है, सभी चीजों में ऐसी बात है। चाहे उसको 200 रुपये का शर्ट पहना हो या 200 लाख रुपए वाले का शर्ट पहना हो, उसे दोनों की वैल्यू समान नजर आती है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो न पहने, तीनों अवस्था में वो एक ही है। 200 लाख वाला शर्ट पहनने के बाद भी, 200 रुपये का शर्ट पहनने के बाद भी, और बिल्कुल भी कपड़ा न पहने तो भी, ये तीनों अवस्था उसकी सेम है। उसे क्षण मात्र के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि मैं तो नंगा हूं, और क्षण मात्र के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने 200 लाख रुपए वाला शर्ट पहना है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो अत्यंत होश में है, और जहां जैसी आवश्यकता है वहां वैसा वर्तन करता है। ये उसकी सबसे बड़ी बात है। तो ये हो गया कपड़े की बात। वैसे ही हर चीज में उनकी यही बात है कि सुंदर से सुंदर पदार्थ सारी इंद्रियों को भोगने के लिए मिले तो भी उसके मन में कोई संकल्प उठता नहीं, कोई विचार उठता नहीं। वो परम शून्य की अवस्था में ही रहता है। तो देखो, यहां पर इस अवस्था वाला सत्पुरुष जब किसी की झोपड़ी में जाता है और वहां से प्रेम पूर्वक किसी ने खिचड़ी बना के दी है ना, तो वो खिचड़ी परम प्रेम पूर्वक ग्रहण करता है। क्योंकि उसे वो खिचड़ी सिर्फ खिचड़ी नहीं लगती, उसमें उस भक्त का प्रेम भक्ति दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो ग्रहण करता है। और वही पुरुष जब महलों में जाता है, तो वहां जब 56 भोग, है ना, बड़े बड़े अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन जब उसके सामने परोसे जाते हैं, तो उसकी दृष्टि वो स्वादिष्ट व्यंजनों की ओर नहीं रहती,
उसकी दृष्टि वहां रहती है जहां पर जिसने वो कितनी प्रेम पूर्वक दिया है, जिसने वो कितना भक्ति भाव पूर्वक उनको परोसा है, उन पर रहती है। तो ये बात है, उनकी दृष्टि अलग है, सामान्य मनुष्य की दृष्टि अलग है। सामान्य मनुष्य की दृष्टि कैसी होती है कि अगर 56 भोग परोसे जाए, लेकिन वो जिसने परोसा है ना, वो अपने अहंकार में है और आपको तुच्छ जैसा समझ रहा है, तो भी आप खा लोगे। तो वहां जो है झोपड़ी में खिचड़ी, वहां पर आपको अरुचि हो जाएगी, है ना। तो दोनों जगह पे आपके भाव बदल जाएंगे, लेकिन ये दोनों जगह पर सत्पुरुष के भाव नहीं बदलते। उनकी दृष्टि एकमात्र जिसने वो दिया है ना, उसका भाव कैसा है, उनके भावों को अंगीकार करता है, वहां पर रहती है। उनकी बुद्धि जो है निर्दोष बुद्धि होती है, वो संपूर्ण निर्दोषता पूर्वक ही सब कुछ देखता है। सत्पुरुष आपको दिख रहा है कि बहुत सारे भोग विलास के साधनों के बीच में बैठा है, इसीलिए आपको लगता है कि ये तो इतना क्या क्या करता होगा, क्या क्या खाता पीता होगा, कितने कितने भोग भुगतता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके भीतर क्या चल रहा है ना, वो जब तक जानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपकी वो स्थिति भी बनेगी नहीं। यह ऐसा है। तो जो दुर्वासा मुनि थे ना, देखो कृष्ण जी जो है वो 16,000 रानियां, लेकिन फिर भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। और दुर्वासा ऋषि खाना खाने के बाद भी कहते हैं कि वो सदा उपवासी थे। तो ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा ऐसे ही होता है, हमें पता नहीं चलता है। तो वो क्योंकि वो अवस्था हमारी आई नहीं है, लेकिन उनके लिए वो सारा कुछ सहज है।